दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शोर का शैतान। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है शोर का कैदी। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। यहाँ पर जो ये स्टोरी दे रखी है ये इसके पहले पार्ट की है, शोर का कैदी की। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ और यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं शोर का कैदी में। अब आगे पढ़ते हैं। वह कुछ क्षण सोफे पर लेटा रहा, फिर उसे एहसास हुआ, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इंजेक्शन का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मेरा दिमाग पूरी तरह मेरे काबू में है। नोवा ने उसे सवाल पूछना शुरू किया। अब बताओ, तुम कौन हो और यहाँ तुम्हें किसने भेजा है? मैं सच कहता हूँ मिस्टर नोवा कि मैं एक पत्रकार हूँ और यहाँ मिस हवा से मिलने आया हूँ। आधे घंटे तक नोवा उससे सवाल पूछता रहा और वह झूठ बोलता रहा। अंत में नोवा ने जल्लाकर कहा, समझ में नहीं आता क्या गड़बड़ है। मेरी सूचना के अनुसार तुम जनरल दुबे के एजेंट हो, यानी भारतीय जासूस हो। हिप्नो इंजेक्शन के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन तुम। मैं भी झूठ नहीं बोल रहा सर। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए जब तक मैं तुम्हारी ओर से संतुष्ट नहीं हो जाता तुम्हें यहीं किले में रहना होगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरी इच्छा के बिना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते मिस्टर विकास। मेरा कहना मानोगे तो यह मेहमान की तरह रहोगे, और अगर जिद करोगे तो मैं तुम्हें एक कमरे में कैद कर दूंगा। इसका कहना मानने में ही भलाई है। मैं यहाँ जाता रहूंगा तो इधर उधर घूमकर स्थिति को समझ सकूंगा। विकास ने हथियार डाल दिए तो नोवा ने उसके रहने का प्रबंध वही एक कमरे में कर दिया। अपने कमरे में आकर उसने सोचा, मुझे हैरत इस बात की है कि मुझ पर हिप्नो इंजेक्शन का असर क्यों नहीं हुआ। ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था। जनरल दुबे ने कहा था कि हमारे एक एजेंट पहले से ही किले में काम कर रहा है। तो क्या उस एजेंट को पता चल गया कि मैं कौन हूँ, और संभव है उसने किसी प्रकार इंजेक्शन की दवाई बदल दी हो। जरूर यही हुआ होगा, लेकिन वह एजेंट कौन है? फिर अचानक उसके मस्तिष्क में विचार आया, मुझे एक बार फिर यहाँ से फरार होने की कोशिश करनी चाहिए। वह उठकर कमरे से बाहर आया। कॉरिडोर में कोई नहीं है। वह कॉरिडोर में आगे बढ़ा। कॉरिडोर के मोड़ पर जैसे वह घुमा। कहाँ जा रहे हो तुम? मार गए। मैं जरा बाहर घूमना चाहता हूँ। तुम बाहर नहीं जा सकते, अपने कमरे में वापस जाओ। ओके। वह कमरे में वापस आ गया। यहाँ से फरार होना तो मुश्किल है, अतः बेहतर ये है कि मैं यहाँ चल रही गतिविधियों को जानने की कोशिश करूँ। नीचे तय खाने में प्रयोगशाला है, किसी तरह वहां पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तभी दरवाजा खुला। अरे आप यहाँ क्यों आई है? दरवाजा बंद करके एनी निकट आ गई। अब वह नशे में नहीं लग रही थी। उसने दबे स्वर में कहा, मैं अपनी जान का खतरा उठाकर यहाँ तक आई हूँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहीं नोवा के कहने से मुझ पर जासूसी करने तो नहीं आई? मुझे होशियार रहना चाहिए। आपको मुझसे क्या बात करनी है? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नोवा का ख्याल है कि आप जासूस हैं। अगर यह सच है तो मुझे खुशी है। इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ कि नोवा कितनी भयानक साजिश रच रहा है। आप शायद नशे में हैं। नहीं, मैं नशे की सिर्फ एक्टिंग करती हूँ। मैं शराब नहीं पीती हूँ। प्लीज बैठकर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अच्छा कहिए। नोवा इस पूरी दुनिया को नष्ट कर देना चाहता है मिस्टर विकास। दुनिया को वह कैसे नष्ट करेगा? वह एक बहुत बड़ा तूफान लाएगा जिसमें सारी दुनिया डूब जाएगी। सब इंसान और जानवर मर जाएंगे, और नोवा नोवा और उसका यह स्वर्ग बच जाएगा। यहाँ हर प्रकार के जानवर है और कुछ इंसान है। नोवा उनसे दोबारा दुनिया आबाद करेगा। वह हजरत नूह बनने का सपना देख रहा है। मेरे पति डॉक्टर पॉल भी उसके साथ हैं। वे दोनों मिलकर दुनिया को खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन इतना बड़ा तूफान वे लाएंगे कैसे? उन्होंने कुछ मशीनें बनाई है जिनके द्वारा वे फिजा का दबाव और तापमान बढ़ा देते हैं, जिससे हवाएं चकराने लगती है और साइक्लोन का तूफान उठने लगते हैं। वह मशीनें नीचे प्रयोगशाला में हैं। विकास ने चालाकी से काम लेते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आया। भला कोई इंसान इतना बड़ा तूफान कैसे उठा सकता है? मैं आपको वह मशीनें दिखा सकती हूँ। मैं नीचे प्रयोगशाला के बराबर में रूम नंबर 12 में रहती हूँ। रात को तुम किसी तरह मेरे कमरे में आ जाना। मैं तुम्हें प्रयोगशाला में ले चलूंगी। यहाँ कॉरिडोर में लिफ्ट है। लिफ्ट में आकर तुम बेसमेंट का बटन दबा देना।
नीचे जान लिफ्ट रुकेगी, उसके सामने मेरा कमरा है। ओके, मैं रात को आने की कोशिश करूंगा। तभी पुनः कमरे का दरवाजा खुला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एनी ने तुरंत शराबी की एक्टिंग शुरू कर दी। मैं तो इनसे परियों की कहानी सुनने आई थी। चलो मेरे साथ। और डॉक्टर पाल उसे अपने साथ ले गया। यह औरत सचमुच इनके विरुद्ध है। मैं रात को इससे मिलने की कोशिश करूंगा। शाम को 7 बजे विकास फिर कमरे से बाहर निकला। नोवा ने कहा था कि मैं 8 बजे डाइनिंग हॉल में पहुंच जाऊं। अब मैं पहले तय खाने में चलता हूं। अगर किसी ने मुझे वहां देख लिया तो कह दूंगा कि गलती से आ गया हूं। लिफ्ट में आकर उसने बेसमेंट का स्विच दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। कॉरिडोर में मुझे किसी ने नहीं रोका। इसका अर्थ मुझ पर केवल इमारत से बाहर जाने की पाबंदी है। भीतर मैं घूम फिर सकता हूँ। नीचे पहुंचकर वह लिफ्ट से बाहर निकला। यही है एनी का कमरा। एनी के कमरे पर जाकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। खट खट। अगर किसी ने मुझे इस कमरे में जाते देख लिया तो नोवा को क्या जवाब दूंगा? 3-4 बार दस्तक देने पर भी भीतर से उत्तर नहीं मिला तो उसने दरवाजे को धकेला। खुल गया। शायद वह बाथरूम में होगी। लेकिन उसका विचार गलत निकला। एनी सामने बिछी मसहरी पर लेटी हुई थी। एनी, यह तो सॉरी है। ओ गॉड, इसे तो किसी ने मार डाला। एक क्षण में विकास समझ गया कि एनी को क्यों मारा गया है। एनी सचमुच नोवा और उसे अपने पति के विरुद्ध थी। नोवा ने जरूर मेरे कमरे में माइक छुपा रखे होंगे। उसने मेरी और एनी की बातें सुनी होगी और एनी को मरवा दिया। अब मेरा यहाँ ठहरना बेकार है। फिर वह तुरंत ही कमरे से बाहर आकर लिफ्ट में सवार हो गया। ऊपर जाते हुए वह सोच रहा था, नोवा को मुझ पर अभी पूरी तरह संदेह नहीं हुआ होगा क्योंकि एनी खुद मेरे कमरे में आई थी। उसने खुद मुझे प्रयोगशाला दिखाने की दावत दी थी। मैंने अपनी ओर से उससे कुछ नहीं पूछा था। वह वापस अपने कमरे में पूछा, अरे अबू डाई यहाँ क्या कर रहा है? आहट सुनकर डेविड ने उसकी ओर देखा, फिर लापरवाही से अपने काम में लग गया। यह कमरे की सफाई करने आया है, लेकिन इसने मुझे बाहर से आते हुए देख लिया है। यह नोवा को बताएगा कि, मगर नहीं, यह तो गूंगा है। बिस्तर की चादर चादर वगैरह ठीक करके डेविड बाहर जाने लगा तो विकास ने उसे पुकारा, सुनो। लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने सुना ही न हो। वह बाहर चला गया। ठीक 8 बजे विकास डाइनिंग हॉल में पहुंचा। आइए मिस्टर विकास। सब लोग पहले से ही उपस्थित हैं। विकास बैठ गया। एनी कहाँ है? वह आराम कर रही है, आप लोग खाना खाइए। आराम? हाँ, वह बेचारी आराम ही तो कर रही है, लेकिन मैं उसके बलिदान को बेकार नहीं जाने दूंगा। खाने के बाद सब लोग बड़े हॉल में आकर सोफों पर बैठ गए। नोवा ने सिगार सुलगाने के बाद, दोस्तों, मैंने फैसला कर लिया है। 1 हफ्ते बाद यह सारी दुनिया तबाह कर दी जाएगी। यानी 1 हफ्ते बाद इतिहास अपने आप को दोहराएगा। बाइबल और कुरान का अध्याय सच हो जाएगा। इस दुनिया में तूफान आएगा। एक ऐसा तूफान जैसा हजरत नूह के जमाने में आया था। विकास हैरानी से उनकी बातें सुन रहा था। नोवा कह रहा था, बाइबल और कुरान के अनुसार खुदा ने नूह को हुक्म दिया था कि वह किश्ती बनाए और उस किश्ती में हर दुनिया में दुनिया में वह आबाद हर जानवर व इंसान का एक जोड़ा रख ले। खुदा इस दुनिया पर से हर जानदार को खत्म करके नए सिरे से दुनिया आबाद करना चाहता था, क्योंकि उस समय दुनिया में 6 लोग नहीं बसते थे। खुदा के हुक्म पर नूह ने एक विशाल किश्ती बनाई और अपने साथियों तथा सभी जानवरों के जोड़ों को उसमें सवार किया। फिर खुदा ने तूफान भेजा। लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी। 40 दिन तक बारिश होती रही। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया और सारी दुनिया डूब गई। सिर्फ नूह की किश्ती बच सकी। उस किश्ती में बच रहे इंसानों और जानवरों में से यह दुनिया फिर से आबाद हुई। सभी बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। कुछ क्षण बाद वह फिर बोला, आज भी दुनिया की यही हालत है। पाप बहुत बढ़ गए हैं, मानवता समाप्त हो चुकी है। इसलिए जरूरत है कि इस दुनिया को तबाह कर दिया जाए और दोबारा एक नई दुनिया बनाई जाए। और यह काम मैंने करने का फैसला किया है। कहकर उसने विकास की ओर देखा। मिस्टर विकास, तुम खुश नसीब हो।
कि ऐसे वक्त में किले में आ गए। तुमने देख ही लिया कि मैंने सारे प्रबंध कर दिए हैं। एक हफ्ते बाद यह पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। सिर्फ यह किला और इसमें रहने वाले बच सकेंगे। मैं यह भी बता दूं कि मुझे तुम पर जासूस होने का शक है, लेकिन इससे अधिक परेशानी की बात मेरे लिए यह भी थी कि कल हिप्नो का इंजेक्शन लगने के बाद भी तुम पर दवाई का असर क्यों नहीं हुआ था। आज मेरी यह परेशानी दूर हो गई है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा मिस्टर नोवा। मतलब यह है कि कल विकास को जो इंजेक्शन दिया गया था उसमें हिप्नोटाइज करने वाली दवाई नहीं थी। एक गद्दार ने इंजेक्शन की दवाई बदल दी थी। गद्दार? हाँ, हमारे बीच एक गद्दार है। मुझे सूचना मिली थी कि एक भारतीय जासूस किले में है। मैं गुप्त रूप से उसकी खोज कर रहा था, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली थी। मगर कल उस मूर्ख जासूस जासूस ने स्वयं ही अपनी ओर इशारा कर दिया। अब मैं उसे पहचान चुका हूँ। कौन है वह, और आपने उसे कैसे पहचाना? डॉक्टर पाल, कल मैंने आदम को आपके पास भेजकर इप्नो इंजेक्शन मंगाया था। आपने इंजेक्शन दिया और आदम लेकर मेरे पास आया। मैंने खुद वह इंजेक्शन विकास को लगाया था। अब सोचिए, वह इंजेक्शन 3 आदमियों के हाथों में आया था, आपके, आदम के और मेरे। मैं तो दवाई बदल नहीं सकता था। आप भी गलत दवाई नहीं दे सकते थे। इसलिए सिर्फ आदम ही यह काम कर सकता था। कहने का मतलब यह है कि आदम ही वह गद्दार है। कहकर उसने आदम की ओर देखा। क्यों आदम, मैं ठीक कह रहा हूं ना? तुम 6 वर्ष पहले मुझे रोम में मिले। तुम्हारे जनरल दुबे को किसी तरह हमारे प्रोग्राम का पता चल गया था और मुझे खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान की तलाश है ताकि मैं उसे आदम बना सकूं। इसलिए दुबे ने तुम्हें रोम भेजा गया होगा ताकि उसकी बात अधूरी ही रह गई। आदम अपनी जगह खड़ा हो गया था। ऑल राइट नोवा, तुमने मुझे पहचान लिया है, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। माय गॉड, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आदम भारतीय जासूस हो सकता है। नोवा तनिक भी विचलित नहीं हुआ। पिस्तौल फेंक दो आदम, तुम जासूस हो। फिर भी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया का नया आदम बनाना चाहता हूँ। आदम ने घृणात्मक स्वर में कहा, मैं करोड़ों इंसानों का खून अपनी गर्दन पर नहीं ले सकता नोवा। इस दुनिया को बचाने के लिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहकर उसने नोवा पर गोली चलाई। धमाका हुआ, नाल से धुआं भी निकला, लेकिन नोवा वैसे ही बैठा रहा। आदम ने फिर फायर किया, धौएं, लेकिन नोवा उसी प्रकार बैठा सिगार के कस ले रहा था। आदम ने आश्चर्य से पिस्तौल को देखा। तभी नोवा बोला, मैं मूर्ख नहीं हूं आदम। तुम पर संदेह होते मैंने अपने वफादार नौकर डेविड से कहकर तुम्हारे पिस्तौल की गोलियां बदलवा दी थी। डेविड ने यह काम तुम्हारे कमरे की सफाई करते हुए किया था। आदम के लिए विकास का मन बेचैन हो उठा। यह बेचारा फंस गया है। मैं किस तरह इसकी मदद करूं? क्या मैं भी खुलकर सामने आ जाऊं? नहीं, इस वक्त कोई भी गलत हरकत हमारी मौत बन सकती है। जब तक मैं किले में हूं और जीवित हूं, इस साजिश को रोकने के लिए कुछ न कुछ कर सकता हूं, लेकिन आदम की मदद करने में दोनों ही मारे जाएंगे। तभी आदम ने पिस्तौल फेंक कर मारा। यह ले। अगले क्षण वह पलटकर बाहर की ओर भागा। पकड़ो उसे। विकास भी उसके सबके साथ दौड़ता हुआ बाहर आया। सर्च लाइट ऑन करो। अगले क्षण सर्च लाइटों के प्रकाश में पूरा किला रोशन हो गया। वह रहा। टार्जन की तरह आदम पेड़ पर चढ़ गया। कुछ क्षण बाद वह पेड़ से कूदा तो उसके हाथ में एक रस्सा था। ओह, वह किले की दीवार पर चढ़ना चाहता है। आदम अब किले की दीवार की ओर दौड़कर जा रहा था। वह किले से बाहर नहीं जाना चाहिए रिचर्ड। दीवार के निकट पहुंचकर आदम ने कांटा फेंका। कांटा ऊपर दीवार में जाकर अटक गया। अतः आदम रस्से के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। ठीक इसी वक्त रिचर्ड ने चिड़ियाघर में रखे काले तेंदुओं का पिंजरा खोला। कम ऑन, कम ऑन। तेंदुए पिंजरे से बाहर आ गए। शू! तुरंत ही तेंदुए आदम की ओर दौड़े। निकट पहुंचकर एक तेंदुए ने छलांग लगाई। फिर दूर खड़े लोगों ने एक भयानक दृश्य देखा। तुरंत ही दूसरा तेंदुआ भी वहां पहुंच गया। तभी, नहीं, रोको इन्हें। तानिया, हवा को अंदर ले जाओ। तानिया उसे लगभग खींचती हुई वहां से ले जाने लगी। उधर तेंदुए आदम का काम तमाम कर चुके थे। विकास की आंखों में आंसू थे। आदम, तुम्हारे यह बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मैं नोवा को उसके शैतानी मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। अचानक नोवा ने विकास की ओर देखकर कहा, देख लिया तुमने उसका अंजाम?
मैं तुम्हारी भी यही दशा कर सकता हूँ, मगर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तुम आदम की तरह ही हैंडसम हो। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें नए आदम बना सकता हूँ। उसकी बात सुनकर विकास ने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। विकास, मुझे शक है कि तुम भी जासूस हो, लेकिन मैं तुम्हें जीवित रहने का मौका दे रहा हूँ। अगर तुम आदम बनना स्वीकार कर लो तो मैं हवा से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन का समय देता हूँ। कल तक मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। अब तुम अपने कमरे में जा सकते हो। विकास अपने कमरे में आ गया। अब मैं क्या करूं? किस प्रकार इस शैतान से दुनिया को बचाऊं? काश इस वक्त कर्नल साहब यहाँ होते तो वह नोवा को संभाल लेते। मैं तो यहाँ कैद होकर रह गया हूँ। जनरल दुबे को कोई संदेश भी नहीं भेज सकता। 2 घंटे तक वह लेटकर सोचता रहा। फिर अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला। वह उठकर दरवाजे पर गया तो हुआ ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे कमरे से बाहर खींच लिया। प्लीज खामोश रहिए और मेरे साथ चलिए। हवा उसका हाथ पकड़े हुए विभिन्न कॉरिडोर से गुजरती रही। ओह, यह मुझे कहाँ ले जा रही है? क्या यह भी नोवा की कोई चाल है? फिर वह उसका हाथ थामे हुए एक कमरे में प्रविष्ट हो गई। यह मेरा कमरा है, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लाई है? कोई उत्तर देने की बजाय हवा ने आगे बढ़कर एक अलमारी खोली और जब वह पलटी तो यह क्या है? घबराइए मत, यह पिस्तौल मैं आपको देना चाहती हूँ। क्यों? मिस्टर विकास, मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह मेरे डैडी को रोकिए। यह दुनिया तबाह होने से बचाइए। मेरे डैडी पागल हो चुके हैं। तो क्या आप अपने डैडी के प्लान में शामिल नहीं है? नहीं, मैं तो करोड़ों इंसानों को बचाना चाहती हूँ। अगर आप भी यहाँ इसी मकसद से आए हैं तो मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। विकास सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद मिस सवाल लॉजिक तो यह कहती कि मुझे आपकी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मिस्टर नोवा की बेटी हैं। लेकिन मेरी इस समय जो स्थिति है उसमें मुझे किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कोई चाल नहीं चल रही है तो मुझे आपका साथ पाकर बहुत खुशी होगी। मैं कोई चाल नहीं चल रही मिस्टर विकास। मैं सचमुच अपने डैडी के विरुद्ध हूँ। क्या यह सबूत कम है कि मैं अपने डैडी को रोकने के लिए आपको भरा हुआ पिस्तौल दे रही हूँ? चलिए, मुझे आपकी बात पर विश्वास आ गया। लाइए पिस्तौल। हवा ने उसे पिस्तौल देकर कहा, मिस्टर विकास, नीचे तहखाने में वह मशीनें हैं जिनसे डैडी और डॉक्टर पाल दुनिया में बड़ा तूफान लाएंगे। मैं चाहती हूँ आप किसी तरह उन मशीनों को नष्ट कर दीजिए। लेकिन मैं उन मशीनों तक पहुंचूंगा कैसे? मैं तो प्रयोगशाला का रास्ता भी नहीं जानता। मैं आपको तहखाने की प्रयोगशाला का पूरा नक्शा समझाती हूँ। आधे घंटे बाद वह हवा के कमरे से बाहर निकला। हवा का दिया हुआ पिस्तौल उसकी जेब में था। हवा ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है। आज रात ही मैं नोवा की मशीनें और प्रयोगशाला नष्ट करने की कोशिश करूंगा। अपने कमरे में आने के बाद वह रात गहरी होने का इंतजार करता रहा। 12 बजे के बाद अपने मिशन पर निकलूंगा। तब तक नोवा और उसके साथी सो चुके होंगे। 12:15 बजे वह अपने कमरे से निकला। मेरी मदद मदद करना प्रभु। अगर मैं अपने मकसद में सफल न उसका तो एक शैतान के हाथों मानवता का खून हो जाएगा। सौभाग्यवश रास्ते में कोई नहीं मिला और वह सुरक्षित नीचे तहखाने में पहुंच गया। यहाँ तक तो आ गया, अब प्रयोगशाला तक पहुंचना है। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसने सोचा, हवा ने बताया था कि मैं 9 नंबर रूम में नोवा का सेक्रेटरी मोंटी रहता है। मोंटी नोवा का हर एक राज जानता है। उसे पता हुआ होगा कि प्रयोगशाला में कौन सी मशीनें खतरनाक है। अगर मैं मोंटी को कब्जे में कर लूं तो। यह विचार आते उसने पिस्तौल निकाल लिया और मोंटी के दरवाजे पर दस्तक दी। खट खट। 3-4 बार दस्तक देने पर जैसे मोंटी ने दरवाजा खोला, ये क्या है? तुम चुपचाप अंदर चलो। उसे भीतर धकेलकर विकास खुद भी कमरे में प्रविष्ट हो गया। क्या चाहते हो तुम? और यह पिस्तौल तुम कहाँ से लाए? मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ मोंटी, बल्कि तुमसे कुछ काम लेने आया हूँ। कैसा काम? क्या चाहते हो तुम? तुम मुझे प्रयोगशाला में लेकर चलो और वह मशीनें दिखाओ जिनसे नोवा साइक्लोन और टोरंटो तूफान पैदा करता है। वो तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। यानी तुम सचमुच भारतीय जासूस हो न? हाँ, और मैं अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ आया हूँ। अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मुझे मारकर भी तुम इस किले से जिंदा बाहर नहीं जा सकोगे। मोंटी, मैं कह चुका हूँ मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है।
तुम अगर जीवित रहना चाहते हो तो मेरा कहना मानो, और अगर न मानो तो यह ले डिशुम। आह, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मोंटी, तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि नहीं नहीं। तो फिर उठो और मुझे प्रयोगशाला तक ले चलो। मोंटी बुरी तरह डर गया था और विकास के हर आदेश का पालन करने को तैयार था। वह विकास को प्रयोगशाला में लेकर आया। तो यह वह मशीन है जिनसे नोवा पूरी दुनिया को डुबो देना चाहता है। हाँ, यह मशीनें पूरी दुनिया को डुबो सकती हैं। इन मशीनों से किसी प्रकार की किरणें निकलती हैं। हाँ, लेजर किरणें। इन्हीं किरणों से तूफान लाया जाएगा। कैसे, मुझे पूरी बात समझाओ। और मोंटी ने बताना शुरू किया। मिस्टर नोवा बहुत धनवान आदमी है। उन्होंने अमेरिका से एक उपग्रह किराए पर लिया है। यह कहकर कि वह उत्तरी ध्रुव पर जमी बर्फ पर कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। उपग्रह में ऐसे उपकरण फिट हैं जो धरती से भेजी गई लेजर किरणों को और शक्तिशाली बनाकर वापस भेज सकते हैं। तुम यह तो जानते ही हो कि लेजर किरणें पत्थर तक को पिघला देती हैं, यहाँ तक कि हीरे तक में छेद कर देती हैं। हाँ, लेकिन नोवा लेजर किरणों से क्या काम लेना चाहता है? वह लेजर किरणों से उत्तरी ध्रुव पर जमी बर्फ को पिघला देना चाहता है। इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? क्या होगा? वह बर्फ पिघलकर समुद्रों में आनी शुरू हो जाएगी। कंप्यूटर के हिसाब के अनुसार समुद्रों में इतना पानी आ जाएगा कि जल स्तर का 100 फुट ऊंचा हो जाएगा और धरती के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर पूरा ग्लोब पानी में डूब जाएगा। ओ माय गॉड! और ऊंचाई के जो स्थान नहीं डूब सकेंगे, वहां दूसरे तरीके से तूफान उठाए जाएंगे, जैसे कई वर्षों से उठाए जा रहे हैं। इस तरह पूरी दुनिया एक हफ्ते में डूब जाएगी और दुनिया पर बसने वाला हर जानदार मर जाएगा। केवल यह किला बचेगा जहां हम मौजूद हैं। विकास के समूचे शरीर में भय की लहरें दौड़ रही थी। हे मेरे भगवान, कितना भयानक षड्यंत्र है! नोवा सचमुच शैतान है। वह पूरी मानवता की मौत का सामान तैयार कर रहा है और उसने वो अपने लिए उसने यह स्वर्ग बनाया है। उसे तो स्वर्ग का शैतान कहना चाहिए। मैं इन सारी मशीनों को नष्ट कर दूंगा, तोड़ डालूंगा इन्हें। अचानक प्रयोगशाला के दरवाजे पर नोवा नजर आया। बस करो मिस्टर विकास। नोवा को देखकर विकास चकित रह गया। हा हा हा, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। मेरे मशीनें तबाह करना चाहते थे, लेकिन अब मैं तुम्हें तबाह कर डालूंगा। पिस्तौल फेंक दो अपना। मैं नोवा पर गोली चला सकता हूँ, मगर उसके साथ डेविड है। वह स्टेन गन से गोलियों को बौछार कर देगा, इसलिए पिस्तौल फेंक देना ही बेहतर है। मोंटी ने तुरंत पिस्तौल उठा लिया। नोवा विकास के निकट आया। तुम मूर्ख हो विकास। मैंने तुम्हें आदम बनाने की पेशकश की थी, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया और मेरी प्रयोगशाला नष्ट करने की कोशिश की। मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा, आज ही और अभी, कहकर वह मोंटी की ओर घुमा। मोंटी, जाओ डॉक्टर पॉल और दूसरे सभी साथियों को बुलाकर लाओ। सब मिलकर इसके भाग्य का फैसला करेंगे। 10 मिनट बाद प्रयोगशाला में नोवा के सभी वफादार साथी जमा थे। उन्हें स्थिति से अवगत कराने के बाद, साथियों, आप लोग फैसला कीजिए कि विकास को क्या सजा दी जाए। मौत। सभी ने विकास को मार डालने का मशवरा दिया। हाँ, पाल ठीक कहते हैं, इसे मौत ही मिलनी चाहिए। तो आज मेरा अंत हो जाएगा। अब मैं इन लोगों से नहीं बच सकूंगा। नोवा ने डेविड की ओर घूमकर आदेश दिया। डेविड, इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दो, यहीं हमारे सामने। डेविड स्टेनगन लिए हुए आगे आया। मैं तेरे पास आ रहा हूं प्रभु। फिर अचानक डेविड की स्टेनगन से गोलियों की बाढ़ निकली। तर 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 तर। मगर यह क्या? सारी गोलियां कमरे में लगी मशीनों पर जाकर लगी। नोवा घबराकर चिल्लाया। डेविड, क्या करता मूर्ख? यह क्या चक्कर है? मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए मिस्टर नोवा। डेविड गूंगा था। उसे अचानक बोलते देखकर सब हैरान रह गए थे। विकास भी हैरान था और खुश भी था। माय गॉड, यह तो कर्नल साहब की आवाज है। तो क्या डेविड के रूप में कर्नल साहब हैं? नोवा भी हैरान था। तुम बोल सकते हो डेविड। डेविड ने कर्नल विजय को मिस्टर नोवा कहकर उसने एक हाथ से अपने चेहरे पर चढ़ा हुआ मास्क उतारा। ओह कर्नल साहब।
तो तुम कर्नल विजय हो, भारत के नंबर 1 जासूस। हाँ नोआ, तुम्हारा वफादार नौकर डेविड इस वक्त भारत के एक अस्पताल में है। हम 6 महीने से इन तैयारियों में लगे हुए थे। मैंने डेविड का यह मास्क इंग्लैंड के विशेषज्ञों से तैयार कराया है। डेविड लंदन के एक नर्सिंग होम में था, वहीं मैंने उसका स्थान ले लिया और तुम्हें डेविड के स्वस्थ हो जाने की सूचना भिजवा दी। तुम मुझे डेविड समझकर यहाँ ले आए। नोवा आश्चर्य से आंखें फैलाए उसकी बातें सुन रहा था और विजय कह रहा था, यह मेरे असिस्टेंट कैप्टन विकास है। इनको भी यह मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। वैसे इनके यहाँ मेरे कहने पर ही भेजा गया था। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका नोवा। मैं अपने माइक्रो ट्रांसमीटर पर जनरल दुबे से बात कर चुका हूँ। तुम्हारे इस टापू को अर्जुना नेवी और भारतीय नेवी ने घेर लिया है। बेहतर यही है कि अब तुम। अचानक नोवा पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और उसने पिस्तौल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, मगर पिस्तौल चलाने से पहले ही तर 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 आह! यह दृश्य देखकर नोवा के दूसरे साथियों ने हाथ ऊपर उठा दिए। कुछ ही देर बाद दोनों देशों की सेना के जवान हेलीकॉप्टर से किले में उतर आए और नोवा की स्वर्ग पर फौज का कब्जा हो गया। 3 दिन बाद विजय और विकास विमान से वापस भारत जा रहे थे। आपने मुझे झूठ क्यों बोला था कि आप लंदन में कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं? अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम किले में वह काम नहीं कर पाते जो तुमने किया है। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम अकेले रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। थैंक्स, लेकिन मुझे बेचारी हवा से हमदर्दी है। वह बेचारी अनाथ हो गई है, मगर हवा खुश है। उसने खुद मुझसे कहा था कि मेरा बाप शैतान था, उसका मरना ही अच्छा हुआ। हाँ, मैं भी उसे स्वर्ग का शैतान कहता हूँ। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। अगर कॉमिक्स आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।